गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ्स का सेट 1 है और ये स्पेशली जो है 10th मैथ्स यानी कि हाई स्कूल मैथ्स का है। और भाई सबसे कमाल की बात ये रहने वाली है इसमें कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करवाया जाएगा सेट वाइज। एक सेट में कम से कम 5 क्वेश्चंस होगा, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में और ये क्या संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। बताइए 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक तो देखिए ऑप्शन दिया रहेगा तो यहाँ पर आपको दिखाना नहीं है कि हाँ आपको ऑप्शन के अनुसार सही करके दिखाना है। तो आप यहाँ गुणा करके 2 3 6 और 13 छंग 78, पहला ऑप्शन गलत हो गया है ना। दूसरा 2 की पावर 2 है, 2 दूना 4 3 12 और 13 और 12 को जब गुणा करेंगे तो 13 दूना 26। यहाँ पर 2 दूना 4 4 3 12 और 12 और 13 को जब गुणा करेंगे इन दोनों का आंसर आ जाएगा 12। 12 और 13 को गुणा करेंगे तो 13 दूना बताइए 26 और 13 दूना 26 के 6 हासिल आ जाएगा 2 और 13 1 के 13 और 13 और 2 15, यानी कि आ गया ना। आप इसको ओरली ऐसे कर सकते हैं, यानी कि आपका ये ऑप्शन एक तो ये आया और चेक कर लेते हैं है ना। 2 दूना 4 3 12 और 12 को 11 से गुणा करेंगे 156 नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 6 आना चाहिए। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 को गुणा करेंगे 13 अट्ठे 96 है ना, या 18 तियाँ 54 तब भी नहीं आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन के केस में आपको ऐसा कुछ करना है ना कि आपको दिखाना नहीं कि आपने कैसे लगाया, आपको ऑप्शन टिक करना है। तो पहले का कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। बोलो इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यदि 65 और 117 के SCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। अब यहाँ करें 65 और 117 के SCF को, तो इसका पहले SCF निकालेंगे तभी कुछ दिमाग लग पाएगा है ना। अगर इसके अब यहाँ पर कैलकुलेशन की ज़रूरत है, अगर आप डायरेक्ट कर ले रहे हो तो और अच्छी बात है। अब यहाँ 65 और 117 के बीच में देखो क्या कोई कॉमन है, तो 13 पचे 65 और 13 नवा 117। देखो 13 पचे 65 और 13 नवैया 117। SCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन रहे। तो अगर 65 और 117 का है ना, 65 और 117 का अगर SCF देखा जाए तो HCF आ जाएगा क्या? बोलो आएगा 13, क्योंकि 13 SCF वो होता है जो कि दोनों ऑप्शन को कट कर दे। 13 पचे 65 13 नवा 117 क्लियर है, और ये कॉमन है और इससे बड़ी संख्या कोई नहीं हो सकती। अब 13 आ गया, ये करें 13 को इस रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कि 13 बराबर 65m माइनस 117 लिखा जाए तो क्लियर है ना। तो अब 13 माइनस 117 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 117 हो गया और बराबर यहाँ पर होगा 65m होगा। अब इनको जब जोड़ोगे तो 7 3 10 यानी कि हो जाएगा सीधा सीधा 130 होगा। इधर 65m हो जाएगा, 65 के 65 और 65 दूना 130 होता है, यानी कि m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सेकंड वाला। क्लियर है। अब यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन के केस में आपको कैलकुलेशन इतना तेज़ रखना है कि जितना जल्द से जल्द ये चीज़ हो जाए, लेकिन एक्यूरेसी के साथ, सही के साथ नहीं, जल्दी के चक्कर में गलत करके चले आओ। क्लियर, अभी समझ में आया। अब SCF तो निकालना आता ही है, अगर आपको मासा नहीं निकालना आता आप कमेंट करो, मैं अलग से बताऊंगा स्पेशली। अभी क्लियर है 2 क्वेश्चन। यहाँ फिर दिया है लासा, इन 2 संख्या का लासा इतना है तो मासा बताओ। क्लियर है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, याद रखना होगा कि LCM इंटू SCF, LCM इंटू SCF होता है फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर देखिए पहली LCM इंटू SCF इज इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये फॉर्मूला होता है, बड़ी काम की चीज़ है। तो LCM दिया गया है, LCM क्या है 3168 है और SCF आपको बताना है, तो मत करो ना SCF को SCF ही रहने दो। और देखो फर्स्ट नंबर क्या है, तो आप कहोगे फर्स्ट नंबर 132 है, सेकंड नंबर क्या है 3168 है। क्लियर है। तो 3168 ये हो जाएगा, अरे सॉरी भाई, यहाँ पर सेकंड नंबर है 280
8 है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर है, कोई बात नहीं, ये नहीं कटेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए HCF इज इक्वल टू करेंगे तो ये संख्या नीचे चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 132 मल्टीप्लाई यहाँ पर 288 है, ये कटा नहीं है, इसके लिए सॉरी भाई। अब यही जल्दी का काम शैतान का, है ना। यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, जब नीचे आएगा तो क्या होगा 3168 हो जाएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन आपके हाथ में, कैलकुलेशन एक्यूरेसी के साथ तेज रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए किससे आप कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो अभी अगर आपको जैसे बहुत तेज़ नहीं कर सकते हैं तो आप शुरुआत छोटे से ही करिए, क्लियर है ना। जैसे आप यहाँ 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 और इधर 4 सत्ते 28 और इधर 3 6 4 9 36 और 4 दूना 8। आप इसको और छोटा छोटा करके कर सकते हैं, जैसे 2 से आप कर सकते हैं। मैंने देखो 4 से विभाजित होने वाला जो डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट का 2 संख्या अगर 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। मैंने तुरंत देखा 17 चौके 68, 4 17 हम 68, इसलिए कट कर दिया गया। अब इसको बताइए कितनी बार ले चलेंगे, तो अब क्या ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 के 6 बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो 6 दूना 12, 6 2 जा 12 और 6 दूना 12। इधर देखिए 6 के 6 और 1 9 मतलब 6 18 और इधर आ जाएगा 1 2 6 दूना 12, क्लियर है ना। और बताइए, और अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आपको ज़्यादा लगने लगे तो आप अलग लिख दिया करो, लेकिन गलती नहीं। जैसे 22 इंटू 72 और अपान में 132, अब इनको आप सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो 11 है ना, दूना 22 और इधर 11 1 के 11, 11 दूना 22, 12 1 के 12, 12 छंग 72। तो ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, नीचे क्या बचा है, 6 बचा है, 2 छंग 12 बचा है। एक तो तरीका ये है, सबसे पहले आप यही तरीका अप्लाई करोगे। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका भाई, 2 संख्या, इन दोनों संख्याओं का मासा लासा ये आया है, तो मासा का मतलब क्या होना चाहिए, मासा का मतलब ये है कि दी गई संख्या को कट कर दे। तो देखो अगर हम 12 लेते हैं तो 12 से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। 132 लेंगे तो केवल यही कटेगी, ये नहीं कट। 288 लेंगे तो केवल 48 अगर लेते हैं तो क्या देखो 48 से दोनों संख्या कट जाएगी, अगर देखा जाए तो भाई नहीं कटेगी, क्लियर है। तो इसमें मासा में 12 ही है जो कि दी गई दोनों संख्याओं को कट कर दे रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 12 सही होगा, क्लियर है ना। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो देखो सह अभाज्य संख्या वो होता है जिनका मासा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा 1 हो। तो सब का मासा आप मासा रफली निकाल सकते हैं, 14 दूना 28 है ना, 14 दूना 28। आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो भाई, 7 दूना 14 और 7 पचे 35, तो 2 और 5 बचा, है ना। 2 और 5 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, फिर यहाँ इनका मासा 1 आ रहा है, इनका मासा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्लियर है। पहला मिल गया तो यही टिक करो, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, समझे। या आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, मासा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई। 14 को भाग दे दो, अरे 35 को भाग दे दो 14 से, तो 14 दूना 28 है ना, 14 दूना 28, 15 में से 8 गया 7 आया, नहीं कुछ हमें लगता है गलत हो रहा है क्या। 14 दूना 28 और 15 में से 8 गया 7 आया, 7 भागे 14 यानी कि 7 दूना 14, ये हो गया तुम्हारा गलत, क्योंकि इनका मासा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये गलत हो गया आपका, पहला होगा नहीं, क्लियर है, समझे। अच्छा अब इसका चेक करते हैं, इसको 18 भागे 25 करते हैं। तो 18 को 25 से भाग देंगे तो क्या होगा बताओ, 18 के 18 और यहाँ पर 25 में से 18 जाएगा 7 आएगा, है ना। फिर 7 को 18 से, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं ना, 18 भागे 25, तो 18 एक के 18, यहाँ पर आएगा 7 भागे 18 यानी कि 7 दूना 14, फिर यहाँ पर आएगा क्या 4 भागे 7 यानी कि 4 एक के 4, फिर यहाँ पर आएगा 3, 3 भागे 4, 3 एक के 3, 1 आएगा, है ना।
ये समझ पा रहे हैं ना। एक आएगा फिर क्या करेंगे 1/3 करेंगे, 1 तियां 3, यानी कि इन दूसरे का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये सही होगा। आपको जल्दी नहीं करना है, जल्दी के चक्कर में गलत हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे अभी यहाँ पर जल्दी के चक्कर में गलत हो जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया। मतलब जिनका मासा 1 हो वही होता है सहअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर होता है। 4 क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन को घुमाए हैं, कह रहे हैं 144 का पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो 144 का जब प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हमें लासा लेना होगा। 2 सते 14, 2 दूना 4 और 2 तेई 6, 2 छंग 12 और इधर करना होगा 18 दूना 36 और इधर 2 नवा 18 और इधर करना होगा भैया 3 त्रिक 9 और इधर 3 एक के 3 करना होगा, यानी कि 144 बराबर क्या आ गया बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आया अभाज्य। अब करें अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। तो भाई इनका घात क्या होगा, इनका घात होगा 2 की घात 3 और इनका घात क्या होगा 3 की घात 2। जब घातों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ पर 2, तो 3 2 5। देखो कैसे क्वेश्चन घुमाया है ये एग्जाम में। सॉरी भाई यहाँ 2 4 बार है तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4 यहाँ 2 4 2 6 होगा, 5 नहीं होगा। अरे 2 कितनी बार है 3 बार नहीं है, 2 है 4 बार। तो यहाँ 2 की घात 4 यहाँ 3 की घात 2, घातों का योग क्या होगा 4 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है। क्लियर है। अगला देखिए यहाँ 15 18 और 24 का लासा क्या होगा। अब यहाँ पर आप लासा फटाक से निकाल लो। 15 18 और 24 का जब आप लासा निकालोगे तो सबको पता है कितनी बार ले चलोगे, ऐसे 2 से ले चलो, चलो 2 से ले चलते हैं, 15 नहीं आएगा, 2 9 18 और 12 दूना 24। अभी भी ये 2 से कैंसिल होगा, यानी कि 2 छंग 12, इधर 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 15। अभी भी ये 2 से कैंसिल होगा, यानी कि 2 तेई 6, इधर आएगा 9, इधर आएगा 15। अब ये कैंसिल हो जाएगा आपका 3 से, यानी कि 3 एक के 3, 3 त्रिक 9, 3 पछे 15। अब ये कैंसिल होगा 3 से, 3 एक के 3। अब ये कैंसिल होगा 5 से, तो भैया क्या होगा 5 एक के 5, 5 एक के 5, 5 एक के 5। बताओ लासा क्या होगा, सबको गुणा किया जाता है ना लासा में। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 है ना, और 24 तियाँ 72 और 72 पंचे 5 दूना 10, 5 सते 35, 1 36, 72 पंचे 360। इस तरह से बताओ ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है, तो आपका 360 सही होगा। बोलो इतना क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सीरीज में कितना क्वेश्चन कवर किया, 6 क्वेश्चन कवर किया सेट 1 में। तो इस तरह से हर सेट में कम से कम 5 क्वेश्चन कवर किया जाएगा। हाँ 5 से ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। सेट वाइज कम से कम 70-80 सेट आ जाएगा, पूरा मैथ्स में आप मास्टर बन जाओगे। अभी क्लियर इतना। ओके थैंक यू। जैसा होगा फीडबैक आप लोग को बताना है।